सुप्रभात विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण समूह पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित प्रियदर्शी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का दूसरा पाठ तुलसीदास। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम तुलसीदास के जीवन परिचय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में और इनके जन्म स्थान के बारे में काफी मतभेद हैं, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसी को आधार बना रहे हैं। इनका जन्म 1532 में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो राजापुर में हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो राजापुर में हुआ था और इनके माता पिता का जो नाम था वो था आत्माराम और हुलसीबाई। यानी आत्माराम जो है वो इनके पिताजी का नाम था और हुलसीबाई है वो इनकी माता का नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उस समय इनकी माता का देहांत हो गया था। प्यारे विद्यार्थी, ये भी कहा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण से इनके पिताजी ने अर्थात आत्माराम ने इनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तुलसीदास जी को त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र का मतलब होता है कि मनुष्य है इस नक्षत्र में जब जन्म लेता है तो वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया था तो उस समय उनके दांत निकले हुए थे, नाखून बड़े बड़े थे, तो उनको देखकर और यहाँ पर जो आत्माराम जी हैं उन्होंने उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। इसके बाद में तुलसीदास जी जो हैं उनका लालन पालन है वो एक मुनिया नामक दासी है उनके द्वारा किया जाता है। उसी नगर में एक मुनिया नामक एक दासी थी जिनके द्वारा तुलसीदास जी का लालन पालन किया जाता है और मुनिया नामक दासी ने ही उनको बचपन में नाम दिया था जो था राम बोला। क्या था? राम बोला। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनका बचपन का क्या नाम था तुलसीदास जी के, तो उनके बचपन का नाम था राम बोला। मुनिया नामक दासी सबसे पहले शिक्षा के लिए यानी अध्ययन करवाने के लिए तुलसीदास जी को नरहरिदास जी के पास में सबसे पहले लेकर जाती है। कुछ समय वो नरहरिदास जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। नरहरिदास हैं काशी स्नान करने के लिए गए थे, वहां पर उनकी भेंट होती है शेष सनातन से। वो भी एक महात्मा थे, संत थे। नरहरिदास हैं शेष सनातन जी के पास में तुलसीदास जी को छोड़ देते हैं अध्ययन करने के लिए। 15 वर्ष तक वो अध्ययन करते हैं तुलसीदास जी और 15 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हुए वो वापस राजापुर लौट आते हैं, वापस राजापुर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद में उनका विवाह जो होता है वो रत्नावली के साथ में होता है। तुलसीदास जी का जो विवाह जो होता है वो रत्नावली के साथ में होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी कौन थी, पूछा जा सकता है, तो रत्नावली। प्यारे विद्यार्थियों, उनका विवाह रत्नावली के साथ में हो जाता है। एक बार रत्नावली है अपने पीहर चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तेज बहाव था, नदी में आया हुआ था,
उस तेज बहाव को तैरते हुए और रत्नावली के पीछे पीछे चले जाते हैं। रत्नावली के द्वारा फटकार लगाई जाती है कि जितना आप इस हाड़मास के पुतले से आप प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम अगर ईश्वर से करते, अगर इतना लगाव अगर आप ईश्वर से लगाते रखते तो आपका कल्याण हो जाता। इस बात से वो विरक्त हो जाते हैं, वापस उन्हीं पांव वापस आ जाते हैं और काशी में जाकर एक आश्रम में रहना प्रारंभ कर देते हैं और उसी काशी के अंदर ही अनेक रचना है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखा जाए तो उनकी प्रमाणित रचना है वो 12 ही मानी गई है, जिस प्रकार से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीसरी कवित रामायण, दोहावली, गीतावली, रामलला नहछू, कृष्ण गीतावली, 8वीं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो रामचरितमानस से प्राप्त हुई है। सबसे अधिक उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो रामचरितमानस से ही प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जाता है इसकी रचना जो हुई थी वो 1574 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 7 कांड हैं, 1574 ईस्वी में इनकी रामचरितमानस की रचना हुई थी। विनय पत्रिका है वो भी एक बहुत ही अच्छी रचना है। कलियुग को दूर करने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित प्रार्थना है ये। कवित रामायण है, इसको कवितावली भी कहा जाता है, यानी कवित रामायण जो है इसको कवितावली भी कहा जाता है। बाकी की रचना है आपके सामने। गंगाराम जी के द्वारा नक्षत्रों के ऊपर जो रचना के लिए बताया गया है वो रामाज्ञा प्रश्नावली है। इसी प्रकार से कृष्ण गीतावली है वो सूरदास जी ने कहा कि आप भगवान श्री राम की रचना लिखते रहते हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान की रचना लिखो, तो सूरदास जी के आग्रह पर वो कृष्ण गीतावली है वो रचना करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इनकी भाषाओं की अगर हम बात करें तो इनकी 2 भाषाएं हैं, यानी 2 भाषाओं में इन्होंने रचना की है। एक तो है अवधी और दूसरी है ब्रज भाषा। यहाँ पर रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें कक्षा 10 में जो भी पद हैं जो बाल कांड से लिए गए हैं वो रामचरितमानस से है और उसकी भाषा कैसी है, अवधी भाषा है। अगर हम समकाल की अगर हम बात करें तो इनके समकाल में इनके समय रहीम जी भी थे, सूरदास जी भी थे और अकबर भी थे। अकबर ने भी काफी बार इनको अपने दरबार में सम्मानित किया है, बुलाया है, इनकी रचनाओं का सम्मान किया है, तुलसीदास जी का सम्मान किया है। काफी बार भेंट वार्ता इनकी होती रहती थी रहीम जी के साथ में और सूरदास जी के साथ में। प्यारे विद्यार्थियों, ये इनका छोटा सा एक जीवन परिचय था। जीवन परिचय जो होता है वो कक्षा 10 में 3 अंक का होता है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और याद करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और आपके जो सहपाठी हैं उनको भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अब हम तुलसीदास जी के पदों का अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करते हैं। पहला पद हम ले रहे हैं, इसमें उस समय का चित्रण है जब भगवान श्री राम जो हैं शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देते हैं। सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम है वहां उस स्वयंवर में आते हैं और किस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण और उनसे उलझना प्रारंभ कर देते हैं, किस प्रकार से वार्तालाप उनकी होती है, इसमें ये बताया गया है। देखिए, पहला जो है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोही केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ कहते स्वामी को,
शंभु धनु का मतलब होता है शंकर भगवान का धनुष। भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। यानी यहां पर भगवान श्री राम है वो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे स्वामी इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला, इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केहूं एक दास तुम्हारा, होई हूं का मतलब होता है कोई होगा, केहूं माने कोई, एक माने एक, दास कहते हैं दास को, तुम्हारा माने तुम्हारा, होई ही यानी कोई होगा, केहूं माने कोई, यानी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला जो है वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, यानी तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होही केहूं एक दास तुम्हारा। हे स्वामी इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयेसु कहां कही कहिए किन मोही, आयेसु कहते आज्ञा, कहां मानी कहना, कहिए मानी कहना, किन मानी क्यों, मोही मानी मुझे, आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते हैं, यानी आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते हैं। सुनी ऋषियाय बोले मुनि को ही, यानी सुनी मानी सुनकर, ऋषियाय कहते हैं गुस्सा, बोले मानी बोलना, मुनि कहते हैं यहां पर परशुराम को ही मानी क्रोधी। यानी यहां पर भगवान श्री राम है वो कहते हैं कि आप हमें आदेश क्यों नहीं देते हैं कि भाई हमें क्या करना है, आप हमसे कुछ कहते क्यों नहीं है। इस बात को सुनकर क्रोधी जो परशुराम जो है वो गुस्सा प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं, गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं परशुराम, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवकाई करता है, यानी सेवा करता है, यानी सेवक तो हम उसे कहते हैं, क्योंकि यहां पर देखो भगवान श्री राम ने कहा है कि आपका एक सेवक होगा, आपका ही एक दास होगा। परशुराम है इसी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक तो वो होता है जो अपनी स्वामी की सेवा करता है, सेवक तो वो होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि कहते हैं शत्रु को, करनी कहते हैं कार्य, करे मानी करना, करिए मानी करना, और लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। लेकिन जो शत्रु जो होते हैं वो तो लड़ाई ही करते हैं, यानी सेवक तो वो होते हैं जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, लेकिन जो शत्रु जो होते हैं उनका तो यही कार्य होता है कि वो लड़ाई करते रहते हैं। सुनत राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी आगे कहते हैं कि सुनत का मतलब सुनना, राम कहते हैं राम को, जेहि माने जिसने, शिव धनु कहते हैं शंकर भगवान के धनुष को, तोरा माने तोड़ना। सहस्र बाहु एक राजा का नाम है जिसको परशुराम ने मार दिया था अंगों का विच्छेद करते हुए। सम कहते समान, सो माने सो, रिपु कहते हैं दुश्मन, मोरा माने मेरा। इससे आगे यहां पर कहते हैं कौन, परशुराम कहते हैं कि सुनत राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अरे राम तुम सुनो जिसने भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। सुनत राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अरे राम तुम सुनो जिसने भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। दोबारा देखिए कि सुनत राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अरे राम तुम सुनो जिसने भी इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जेहि सब राजा। सो वो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो राजाओं के समाज से अलग हो जाए।
सो बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब होता है अलग होना। बिलाई बन जाना, समाज कहते हैं समाज को, यानी राजाओं के समाज से वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। नेते मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा है वो मारे जाएंगे। नेते नहीं तो, मारे माने मारना, जही माने जाएंगे, सब माने सब, और राजा माने राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। सो बिलगाओ, बिलगाओ को मतलब होता है अलग होना। बिहाई माने हो जाना, समाजा कहते हैं समाज को, यानी राजाओं के समाज से जिसने भी इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, राजाओं के समूह से अलग हो जाए। नेते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अवमाने। यानी सुनी माने सुनना, मुनि कहते हैं मुनि को, वचन कहते हैं वचन को, लखन कहते हैं लखन को, मुस्काने माने मुस्काना। जैसे ही लक्ष्मण ने मुनि के वचनों को सुना, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जैसे ही लक्ष्मण ने मुनि के वचनों को सुना, यानी परशुराम के वचनों को सुना, बोले परशुधर रही अवमाने, परशुराम को अवमानित करने के लिए, और वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी लक्ष्मण है वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी जैसे ही वो परशुराम के संवाद को यानी उनकी बातों को सुन रहे थे, उनको सुनकर लक्ष्मण है मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं, और परशुराम है उनको अपमानित करने के लिए, यानी उनका अपमान करने के लिए और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु माने बहुत से, धनु ही का मतलब धनुष को, तोरी माने तोड़ना, लड़काई का मतलब होता है बचपन में, यानी हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, यानी हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कहू मानी कभी भी, न मानी नहीं, ऐसे मानी ऐसी, रीछ कैसे गुस्से को हो, किनी मानी करना, गोसाई मानी कहते हैं संत महात्मा या सेवक। यानी यहां पर आगे वो कहते हैं कि अरे गोसाई जी, हमने तो बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, लेकिन आज से पहले तो अब कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू ने ऐसी रीस की गोसाई, यानी हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, लेकिन हे गोसाई जी, आज से पहले तो आपने ऐसा गुस्सा कभी किया ही नहीं है, ऐसा क्रोध तो आपने कभी किया ही नहीं है। एही धनु पर ममता के ही है तू, एही माने इस, धनु कहते धनुष पर, ममता कहते हैं प्रेम या ममता, के ही माने करना, हेतु माने किस लिए, यानी इस धनुष के ऊपर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, यानी ये जो धनुष जो है, इस धनुष के ऊपर ही आपकी इतनी ममता क्यों, इतना प्रेम क्यों है। सुने ऋषियाय कहे भृगु कुल के तू, भृगु कुल में श्रेष्ठ, यानी कहने का मतलब परशुराम। सुने ऋषियाय कहे भृगु कुल के तू, और यह सुनकर परशुराम है वो गुस्से में आकर कहना प्रारंभ कर देते हैं, रे नरप बालक काल बस बोले तो ही न संभार। रे नरप यानी राजा के पुत्र, यानी राजपुत्र, काल बस कहते हैं मृत्यु के वश में होकर, बोलत मानी बोलना, तो ही मानी बोलत तो ही न संभार, यानी तुम, न मानी नहीं, संभार कहते हैं संभल कर, यानी अरे राजपुत्र तुम काल के वश में होकर और तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम मृत्यु के वश में हो जिसके कारण से तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनी हूं सब त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा, धनु, धनु ही का मतलब धनु से, सम्मानी सम्मान, त्रिपुरारी कहते हैं शंकर भगवान को, धनु कहते हैं धनुष, यानी ये जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी का धनुष है, कहने का मतलब ये शंकर भगवान का धनुष है। विजित सकल संसार, विदित माने जानना, सकल कहते हैं संपूर्ण संसार को, मतलब संसार, यह पूरा संसार जानता है, यानी
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह जो धनुष जो है वो सामान्य धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी के धनुष के समान है। कहने का मतलब शंकर भगवान का धनुष है ये, विदित सकल संसार, इस बात को पूरा संसार जानता है। प्यारे विद्यार्थी, ये पहला पद था। दूसरा जो पद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।